आइए, देव ने स्नान कर लिया है। गुरुदेव, आपने फिर से अश्रु बहाए। गुरुदेव, देव की हर अवस्था में, उसके जीवन के हर पल में आप इस तरह देवी जयंती को याद करेंगे तो उनकी आत्मा को भी पीड़ा पहुंचेगी। हाँ संकृति, तुम ठीक कहते हो, किंतु क्या करूं? ये अश्रु बिना मेरी आज्ञा के बाहर निकल आते। तुम चलो, मैं आता हूं। गुरुदेव, देव ने स्नान कर लिया है। संकृति झूठा है, वो किनारे पर ही बैठ जाएगा और कहेगा मैं इतने पानी में हूँ। क्या बात है, हमारी लाडली की हंसी नहीं रुक रही है। संकृति भैया किनारे जल पर बैठ के कहते इतना पानी। संकृति झूठा है। यही तो मेघ भैया भी कह रहे थे। आओ देव, तुम्हारे वस्त्र बदल दो। गुरुदेव, हम भी अपने वस्त्र बदल लेते हैं। इस पीतांबर वस्त्र में मेरी देव किसी दिव्य अप्सरा सी लग रही है। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। शिष्यों, भोजन से निवृत्त होकर शीघ्र प्रयोगशाला आ जाना। जी गुरुदेव। घुर्निका, घुर्निका, दिव्यानी अपनी कुटिया में नहीं है। क्या? दिव्यानी अपनी कुटिया में नहीं है? तो कहाँ गई? तुमने दिव्यानी को कुटिया में अच्छे से देखा है ना? जी साध्वी जी, दिव्यानी और गुरुदेव कोई नहीं है कुटिया में। चलिए। माँ, ये तो बड़ी संकट आ गई। हमने पूरी कुटिया को छान लिया, परंतु दिव्यानी बिना बताए कहीं नहीं जाती। रुडिका, हमसे अपने कर्तव्य पालन में त्रुटि हो गई है। हम अपना दायित्व सही ढंग से नहीं निभा सके। अब हम गुरुदेव को क्या उत्तर देंगे? साध्वी जी, हमें बहुत भूख लगी है। देवयानी पुत्री, तुम कहाँ चली गई थी? पिताश्री के साथ नदी तट पर स्नान करने। नदी तट में स्नान करने? परंतु खबर तो दे देनी चाहिए थी। हाँ दिव्यानी, हम कितने चिंतित थे तुम्हारे लिए। हाँ देवयानी पुत्री, कुटिया में तुम्हारे अनुपस्थिति ने मेरे मन में कई प्रकार की शंकाएं सिर उठाने लगी थी। अर्थात अब डर गई थी? क्षमा कीजिए। नहीं देवयानी, नहीं, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे आने से आपकी चिंता दूर हो गई ना? हाँ। अब चिंता छोड़कर हमारी भोजन की व्यवस्था कीजिए। हमें बहुत भूख लगी है और पिताश्री का भी भोजन लेकर प्रयोगशाला जाना है। मैं अभी सारी व्यवस्था करती हूँ।
प्रणाम गुरुदेव। मैं केले के पत्ते धोकर लाया हूं। मैं गुरुदेव के लिए शुद्ध पेयजल लेके आया हूँ। और मेरे पास फलाहार है। गुरुजी की आज्ञा अनुसार भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। मैं गुरुदेव से आदेश लेकर आता हूँ। गुरुदेव भोजन नहीं करेंगे। परंतु क्यों? क्योंकि वो प्रयोग साधना में लीन हो गए। गुरुदेव को भगवान की साधना में कभी कभी वर्षों बीत जाते हैं। ये प्रेम में क्यों होता है। देव, बिटिया देव, पिताश्री, सुखी भवा, दीर्घायु भवा। आज मेरी देव, प्रशंसा मत कीजिए। मैं आपके लिए तो सदैव ही सुंदर लगती हूँ। तुम सुंदर नहीं, अति सुंदर लग रही हो। पिताश्री, हमारी प्रशंसा छोड़कर इस कुटिया के विषय में कुछ विचार व्यक्त कीजिए। आज इस सन्यासी की कुटिया स्वर्ग लोक की झांकी बन गई है। इतनी साज सज्जा का कारण क्या है? आप भी ना पिताश्री, आपको कुछ भी स्मरण नहीं रहता। मुझे मेरी देव स्मरण रहती है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। देव को भी उसके पिताश्री स्मरण रहते हैं, परंतु अच्छा मुझे बताओ, आज कोई विशेष दिन है? हाँ, आज हमारी माताश्री की पुण्यतिथि है। मेरी जयंती की पुण्यतिथि? तो क्या आपको माताश्री की पुण्यतिथि विस्मरण हो गई? विस्मरण नहीं हुई थी, पर मैं स्मरण भी नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि हृदय को पीड़ा होती है। जयंती का मुझसे दूर जाना घातक प्रहार था मेरे लिए। हमने प्रकोष्ठ में माताश्री के लिए दिया जला दिया है। पिताश्री, इस कुटिया की कायाकल्प में गुर्निका का योगदान है। उसने बड़ी सहायता की। घृणिका तुम्हारी सखी ही नहीं, सुख दुख की छाया है। सच्चे मित्र है वो तुम्हारी। माँ की पुण्यतिथि के लिए पूजा पाठ की भी व्यवस्था की गई है। हाँ देव, मैं जयंती की आत्मा की शांति के लिए हवन करूंगा, लेकिन उससे पहले अपनी देव के जन्मदिन का उत्साह मनाऊंगा। मेरी देव, जन्मदिन की हार्दिक बधाई दिव्यानी। धन्यवाद सखियों। संसार की समस्त सुख समृद्धि तुम्हारे भाग्य में हो। सदा गुरुदेव की लाडली और सखियों की प्यारी बन के रहो। मेरी देव,
सहस्त्र वर्षों तक अपना जन्मदिन मनाती रहे। दीर्घायु भवा। आपका आशीर्वाद देव के लिए सबसे अनमोल उपहार, सबसे बड़ी संपदा है। सेविका, सभी बच्चों को भोजन करवाओ। जी गुरुदेव, मैंने देवयानी के सभी सखियों को बुलाया है। पूजा पाठ करके मैं सबको भोजन कराऊंगी। सुंदर विचार है। पिताश्री, हमारी समस्त सखियां तो आ जाएंगी, परंतु शर्मिष्ठा, हमें उससे मिलना है। ये प्रेम में क्यों होता है। पत्र लेख आगे लिखो। देवयानी, मैं तुमसे बहुत रुष्ट हूँ। गुरुदेव के हाथों बधाई पत्र भेजने से मित्रता का धर्म पूरा नहीं होता है। तुम्हारे और मेरे जन्मदिन की शुभ घड़ी एक ही है, अर्थात हम एक साथ दोनों का जन्मदिन मनाना चाहते थे, परंतु यह शुभ अवसर तुमने हमसे छीन लिया। तुम्हारे कारण मैंने अपना जन्मदिन अभी तक नहीं मनाया, इसलिए मैं तुम्हारी शुभकामनाएं और भेंट तब तक स्वीकार नहीं करूंगी जब तक तुम स्वयं यही आकर मुझसे भेंट नहीं करो। यदि तुम नहीं आई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। नहीं नहीं, ये नहीं लिखना, अन्यथा मेरी देव। और क्या लिखूं? पुत्री, अब आपको ये संदेश लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है इस संदेश की? क्योंकि तुम्हारी प्रिय सहेली देवयानी भूमिका के साथ उद्यान में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। सच? परंतु वो महल में क्यों नहीं आती? देवयानी की हट है। जब तक आप उसे बुलवाएंगी नहीं, वो नहीं आएगी। मैं मेरी सखी देवयानी का स्वागत करने के लिए स्वयं जाऊंगी। देव! सुंदर, अति सुंदर। रंग बिरंगे पुष्पों ने ऐसी छटा बिखेरी है कि ये उद्यान इंद्रधनुष जैसा लगने लगा है। सचमुच उद्यान प्रशंसा के योग्य है, परंतु सराहनीय नहीं। क्यों? उद्यान की रचना केवल सुंदरता को ध्यान में रखकर की गई है, इसलिए इसमें प्राकृतिक गुणों की कमियों का आभास हो रहा है। मैं कुछ समझी नहीं देवयानी। देखो ना गुंडिका, उद्यान में छोटे छोटे वृक्षों का रोपण किया गया है। बड़े बड़े फलदार छायादार वृक्षों से ये उद्यान रिक्त है और प्राकृतिक पुष्पों को भी इस वाटिका में उचित स्थान नहीं मिला है। और जन कल्याणकारी औषधियाँ, उनको तो यहाँ तनिक भी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। इस दृष्टि से ये उद्यान मुझे अधूरा लगता है। हमारे विचार और दृष्टि तक पहुँचना तो बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के लिए भी असंभव है। देव! देवयानी! शर्मिष्ठा! जन्मदिन की हार्दिक बधाई है शर्मिष्ठा। मेरी तरफ से तुम्हें भी जन्मदिन की कोटि कोटि शुभकामनाएं। मुझे तो लगा मेरी सखी देवयानी मुझे आज भूल ही गई। देवयानी को सब कुछ स्मरण रहता है। तुम देवयानी की अंतरंग सखी हो ना, और देवयानी तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकती है? ये मेरी सहेली पत्रलेखा मेरा संदेश लिखने में ये मेरी सहायता करती रहती है। अर्थात ये हम समझ गए कि ये पत्रलेखा तुम्हारे मन के उद्गारों को पत्र पर शब्दों के द्वारा साकार रूप देती है। ये तुम्हारी पत्र लेखिका है ना? हाँ, तुमने बिना बताए ही इसके परिचय की परिपाटी को भलीभांति पढ़ लिया। पत्र लेखा, हम तुम्हारी लेखन कला से बहुत प्रभावित हैं।
सचमुच तुम बधाई और सम्मान की पात्र हो। धन्यवाद। परंतु आपने अपनी सहेली के परिचय को अब तक रहस्य बना रखा है। इनसे परिचय क्यों नहीं कराती? मेरी सखी का परिचय कोई रहस्य नहीं, अपितु एक खुली पुस्तिका की तरह है जिसे हर कोई पढ़ सकता है। फिर भी मैं तुम्हें अपनी सखी की विस्तृत जानकारी देती हूँ। ये घूर्णिका है। मैं घूर्णिका को जानती हूँ और उसके सखी भाव को भी मानती हूँ। इसका तुम्हारे प्रति समर्पण किसी तपस्या से कम नहीं। पत्रलेखा, तुम्हें घूर्णिका से सखी धर्म और सेवा भाव सीखना चाहिए। जी राजकुमारी जी, मैं घूर्णिका के अच्छे गुण अवश्य ग्रहण करूंगी। देव और राजकुमारी जी, आप दोनों मुझ अवगुणी में गुणों का भंडार ढूंढकर मेरी प्रशंसा करके मुझे लज्जित कर रहे हैं।